गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने समास के विषय में जाना था। आइए और विस्तार से हम समास को समझते हैं। समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। इस विधि से बने शब्दों को समस्त पद कहते हैं और जब समस्त पदों को वापस अलग अलग किया जाता है तो उसे हम समास विग्रह कहते हैं। ये आपने पिछले वीडियो में जाना। जैसे गंगा का जल पद में दो पद है, पहला गंगा दूसरा जल, और समास होने पर बनेगा गंगा जल। समास के लिए कम से कम दो पद होने चाहिए। पहले पद को हम पूर्व पद तथा दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं। समास होने पर दोनों पद या अन्य अधिक पद मिलकर एक संक्षिप्त रूप धारण कर लेते हैं। समास प्रक्रिया में बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है, यानी वो विभक्तियां वहां से हट जाती हैं। समास होने पर जहां संधि संभव होती है वहां नियमों के अनुसार संधि भी की जाती है। समास के 6 प्रकार है: तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास और बहुव्रीहि समास। चलिए हम जानते हैं तत्पुरुष समास के विषय में। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो और पहला पद गौण यानी उसका महत्व दूसरे पद से कम हो, वहां तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास के पूर्व पद में यानी पहले पद में कर्ता और संबोधन कारकों को छोड़कर, आपको मैंने पिछले वीडियो में कारक के विषय बताया था। तत्पुरुष समास को जानने के लिए कारक आपको याद होना चाहिए। कारक के कितने भेद है, उसकी क्या विभक्ति चिन्ह है, क्योंकि उसी पर हम फिर तत्पुरुष समास के भेद को पढ़ते हैं। शेष जिन कारणों की विभक्तियों का लोप होता है उन्हीं के अनुसार तत्पुरुष समास के भेद किए जाते हैं। यानी तत्पुरुष समास में कर्ता और संबोधन कारकों के अलावा जो भी बच जाते हैं उन्हीं से हम तत्पुरुष समास का भेद पढ़ते हैं। चलिए पहला देखिए, कर्म तत्पुरुष, जहां पहले पद में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो। कर्म कारक की क्या विभक्ति होती है? को। यानी कर्म तत्पुरुष में पहले पद में कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो, वहां तत्पुरुष समास होता है। जैसे समस्त पद और विग्रह, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, सर्व प्रिय, सब को प्रिय। यहाँ पे को कर्म कारक की विभक्ति है, इसका लोप होने पर क्या बना है? यश प्राप्त और सर्वप्रिय। और इसका विग्रह करने पर क्या बना? यश को प्राप्त, सबको प्रिय। आगे देखते हैं, करण तत्पुरुष, जहां पहले पद में करण कारक की विभक्ति से या द्वारा का लोप हो। जैसे तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। यहां पे करण कारक की विभक्ति से और द्वारा का लोप हुआ है और यह हुआ करण तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष, जहां पहले पद में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए, संप्रदान कारक की विभक्ति आपको पता है के लिए होता है, तो संप्रदान तत्पुरुष में जहां पहले पद में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो। जैसे देशभक्ति, इसका विग्रह करने पर क्या होगा? देश के लिए भक्ति। पाठशाला, पाठ के लिए शाला, यानी यहां पर के लिए का लोप होता है। तो ये कौन सा समास है? संप्रदान तत्पुरुष समास है। आगे देखते हैं हम तत्पुरुष समास के अन्य भेदों के विषय में। आपादान तत्पुरुष, जहां पहले पद में आपादान की विभक्ति से, यहां पर से अलग होने का भाव हो, वहां आपादान तत्पुरुष होता है। जैसे गुणहीन, गुण से हीन। देश निकाला, देश से निकाला, यानी यहां पर से आपादान कारक की विभक्ति है, इसलिए यह आपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है। संबंध तत्पुरुष, आपने संबंध कारक के विषय में भी पढ़ा है। तो जहां संबंध कारक की विभक्ति का, के, की का लोप हो, वहां संबंध तत्पुरुष होता है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। अमृत धारा, अमृत की धारा। दीनानाथ, दीनों के नाथ। आज्ञानुसार, आज्ञा के अनुसार।
ये संबंध तत्पुरुष है। अधिकरण तत्पुरुष, जहां अधिकरण कारक की विभक्ति में तथा पर का लोप होता है वहां अधिकरण तत्पुरुष होता है। जैसे घुड़सवार, घोड़े पर सवार, ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। तत्पुरुष का अंतिम भेद है नियत तत्पुरुष, जिस समस्त पद में पहला पद नकारात्मक हो। यानी जब भी आप उस पद को पढ़े तो उसको समझे, नकारात्मक यानी वो नेगेटिव हो। जिस समस्त पद में पहला पद नकारात्मक हो उसे हम नियत तत्पुरुष कहते हैं। जैसे अधर्म यानी न धर्म, अमर न मर, अयोग्य न योग्य, ये सारे नियत तत्पुरुष के उदाहरण है। उम्मीद है आपको तत्पुरुष समास समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम समास के अन्य भेदों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।